हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम कुमार। तो आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है, वो हम उसी से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, हम लोग ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक टू हाई ले चलेंगे, ठीक ना। अभी कुछ आपको क्वेश्चन थोड़े आसान मिलेंगे, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ हमने आसान क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। तो यदि आपको पता है तो फिर तो बहुत आसान है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है ना। और हमें साइड ए क्या है पता, यहाँ पे ए क्या होता है, साइड। तो हमें साइड क्या दी हुई है, ए का वैल्यू आपको क्या दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5 सेंटीमीटर ना। तो जस्ट आपको क्या करना है, ये ए का वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 5 की होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 × 25। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं फिर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इच साइड इज। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्या होता है, क्यूब क्या होता है, टी ए से ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a² ही होता है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 216। तो 216 इक्वल टू 6a²। 6 से कैंसिल हो जाएगा क्या, देखो तो आप 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 6 36। तो हाँ 36। तो a² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फिर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन x यूनिट्स, y यूनिट्स एंड z यूनिट। तो आपको TSA ऑफ क्यूबॉइड पता है ना। मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए मतलब कंसिडर किया हूँ ताकि आपका थोड़ा सा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए और कॉन्सेप्ट भी पता चला जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, TSA ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तो आपको क्या क्या दिए हुए हैं, XYZ यूनिट्स दिए हुए हैं ना। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तो L की जगह पे X और Y प्लस YZ प्लस ZX, यही आपका आंसर होगा। इसको आप ऐसा लिख दीजिए, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए यूनिट इज। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बोथ आर सेम, ठीक ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, बताइए कोई आइडिया है आपको, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a² होता है। और आपको तो पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यहाँ पर उसका जो साइड है वो क्या है, a है। तो 4a² इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ सरफेस ऑफ सेम एरिया इन क्यूबॉइड, कितने सारे होंगे बताओ आप, कोई आइडिया है। क्यूबॉइड कैसा होता है पहले देखो, ठीक है, यही क्यूबॉइड होता है ना। तो आप बताओ यहाँ पे कितने एक दूसरे के नंबर ऑफ पेयर ऑफ सरफेस ऑफ सेम एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कितने हैं इसमें, एक ये हो जाएंगे, एक ये नीचे और एक सामने वाले। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 3 पेयर्स। ठीक है,
यही क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। तो लेटरल सरफेस एरिया तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता बताइए आप, किसी को कोई आइडिया इसका बताइए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a² होता है ना। तो a का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 36, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 24 और 12, तो यह जाएगा 144 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। A cuboid is 12 centimeter long, 9 centimeter broad and 8 centimeter high. Find its total surface area. तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना क्यूबॉइड का। TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, आपको किसी आइडिया है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अभी हमने डिस्कस किया था ना, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिए हुए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपका 12 है, ब्रेथ हमारा 9 है, और 8 प्लस 8 इंटू 12, इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फिर। The side of a cube is 1 centimeter. The total surface area of the figure formed by joining the two cubes. अच्छा, एक क्यूब आपको दिया हुआ है, यदि हम दो क्यूब को ऐड कर देंगे साथ में तो वो क्या हो जाएगा बताओगे? एक क्यूबॉइड हो जाएगा ना, जिसका लेंथ आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, और सारे तो सेम होंगे ना, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि ऐड तो कुछ ऐसे ना होगा, ये मैं 3D नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ऐड होगा। तो इसका हाइट तो चेंज नहीं होगा और ब्रेथ जो होगा वो भी चेंज तो नहीं होगा, सिर्फ जो चेंज होगा वो लेंथ चेंज होगा ना। तो हमें निकालने क्या बोला है यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 2 + 2 + 1 + 2। क्योंकि आंसर इसलिए ऐसा ही दिया तो इसलिए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ टोटल सरफेस एरिया एस इज डबल, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है ना, ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। तो एक बात देखो आप कि पहले आप क्या मान लो कि जो शुरुआत का जो क्यूबॉइड है ना, उसका जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या है? L है, B है और H है। ठीक है, अब तो शुरुआत में इसका जो एरिया है वो कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ, मतलब जो पहले मतलब आप बोल सकते हो ओरिजिनल जो था उसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल, क्यूबॉइड क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस HL, और ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब सारे का जो एज है ना वो डबल कर दीजिए। जो अब न्यू जो क्यूबॉइड बना है, न्यू क्यूबॉइड है, उसका लेंथ क्या है? 2L 2B और 2H। तो यहाँ पे न्यू क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2L मल्टीप्लाई 2B प्लस 2B मल्टीप्लाई 2H प्लस 2H मल्टीप्लाई 2L। तो आप देख रहे हो कुछ कॉमन आ रहा है ना यहाँ पर से, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे ख्याल से 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 आप कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अच्छा ये और ये
ये 4 को आप मत अभी कंसीडर मत करो, तो ये पिछले वाले से कुछ मिलता जुलता है ना, तो उसके जगह पे आप एस रख सकते हो, तो 4 इंटू एस हो जाएगा ये। तो इसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा? 4s। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फिर। इफ 6 क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर आर जॉइंट, then find the total surface area of the resulting cuboid। बोल रहा है, मैं 3D नहीं बनाता हूँ, सिंपल सा ऐसा ही रखता हूँ। 6 क्यूब है ना, आपस में सारे को ज्वाइन कर दिया गया। तो अब देखो आप, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना, तो ये सारे के 2 2 2 2 और 2, तो ये कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका लेंथ हो जाएगा। ब्रेथ और हाइट तो वही रहेगा ना, 2 सेंटीमीटर, और हाइट भी 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालने बोला है? टोटल सरफेस एरिया ना। तो टी एस ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 एल हमारा 12 है, बी हमारा 2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 है, प्लस एच 2 मल्टीप्लाई 12 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस 4 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा? 52, और 52 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 104। तो आपका आंसर 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय। तो कैसे करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आपको क्लियर है ना कि क्या होता है। सरफेस एरिया, तो आप ऐसा करो कि जो शुरुआती जो पहला क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है? 6a² है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि इच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय द 50%। तो जो न्यू साइड होगा, नया जो साइड होगा, अब न्यू साइड क्या हो जाएगा बताओ? अब पहले ए था, अब उससे 50% इंक्रीज हो गया, तो 50% ऑफ ए कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा ए प्लस 1/2a। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 2 एलसीएम ले लो आप, तो 2a प्लस ए, दैट इज 3a/2 ना। तो अब हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 3a/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9a² अपॉन 4, तो ये कैंसिल होगा 3/2, तो कितना हो जाएगा? 27a²/2। ठीक है। अब एक बात बताइए, हमें निकालना क्या है कि कितने से इंक्रीज किया ना, तो आप कैसे निकालोगे? तो पहले देखेंगे कितने से इंक्रीज किया है ये। तो इंक्रीज कितने से किया है ये? 27a² अपॉन 2 माइनस इंक्रीज वैल्यू पहले निकालेंगे ना, इंक्रीज वैल्यू। तो 27a²/2 माइनस 6a², तो ये आ जाएगा आपका 27a² माइनस 12a²। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15a² अपॉन 2। हमें परसेंट निकालना है ना, तो ये चेंज किस पे हुआ था? 6a² पे ना। तो 15a² अपॉन 2 अपॉन 6a² मल्टीप्लाई 100 कर दो, ताकि परसेंटेज में निकल जाए आपका। तो 15a² अपॉन 8a², तो a² तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब देखो आप इसको कैंसिल करो, तो ये 2 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 50, और सॉरी 4 से कैंसिल किया हो ना, तो ये 25। कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? 27 माइनस 12, तो 15a² ना, 15a² बाय अपॉन 2 आया। कहीं पे गलती हुई है क्या हमारी?
ठीक है, आप इसको देखना कहाँ पे गलती हुई है। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि सही ही होना चाहिए। 27 माइनस 12 तो 15a² अपॉन 2 अपॉन 6 तो 12। अच्छा यहाँ पे 12 होगा, सॉरी। तो ये कैंसिल होगा ना, 5 और ये 4, और ये 4 से 100 कैंसिल होगा, 25, दैट इज 125। तो यहाँ से आपका 125% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हिच कप सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। ठीक है, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें गिवन क्या था यहाँ पे, कप सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर हुज कप सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2/3 ऑफ सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेस। तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा ना। तो कप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh ना, और ये हो जाएगा 4/3 πr²। और h की यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, पाई और पाई 2 से 2 कैंसिल, और r से एक r कैंसिल। तो हमारे पास h इक्वल टू 2r बचेगा। तो h की वैल्यू तो हमें दी हुई है शायद 15, तो 15/2 इक्वल टू r। हमें क्या निकालना था, हमें रेडियस ऑफ द बेस निकालना था ना। तो πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ, तो ये तो आ गया आपका 15/2, यही तो निकालना था हमें। ओ 2/3 यहाँ पे छूट रहा था ना, तो ये 45, तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो आंसर बी होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, if the total surface area of a cylinder is 5 centimeter square, 550 centimeter square, its base circumference is 50 centimeter, then the sum of its height and radius is total surface area of cylinder क्या होता है, 2πrh प्लस πr², यही होता है ना। यह 550 दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और हमें क्या दिया हुआ है, बेस का सरकमफेरेंस दिया हुआ है। यहां से कुछ कॉमन भी आप पहले निकाल लो, 2 नहीं, पाई आर कॉमन आएगा, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, 2π या ठीक है ना, इससे भी कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, 2πr² 2 होता है, तो 2πr कॉमन हमने निकाला, तो पाइप यहाँ से हमारा हो जाएगा 2πr h प्लस r। ठीक है, सही है, अब सही है। तो अब देखो आप 2πr और सरकमफेरेंस भी दिया हो बेस का, तो 2πr इक्वल टू 50, और हमसे निकालने क्या बोला, हाइट और रेडियस का सम ना। तो सिंपली आप क्या करो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। तो 2πr h प्लस r अपॉन 2πr इक्वल टू 550/50। तो ये 2πr कैंसिल, ये 11 बार में कैंसिल, तो आपका 11 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फिर। अब देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 6 टाइम्स एंड द बेस एरिया इज डिक्रीज बाय 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, द फैक्टर बाय विच द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज्ड। ठीक है, अब ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो हाइट है ना, इंक्रीज कर दिया गया है 6 टाइम से। ऐसे लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh ही होता है ना। अब क्या होगा कि जो न्यू हाइट है
वो क्या किया 6 टाइम कर दिया गया, ठीक है। एंड द बेस एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू। तो बेस एरिया न्यू बेस, आप ऐसा लिखो न्यू बेस एरिया कितने से डिक्रीज कर दिया गया है 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ना। तो 1/9 क्या होता है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक और इसको तरीका ऐसा लिख सकते हैं 1/9, या आप ऐसे इसे लिख दो पाई r/3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर क्या है r/3 है ना। कोई भी दिक्कत यहां पे बताओ आप। तो r/3 है, तो हमें निकालना क्या है कि कितने से इंक्रीज किया है, कितने फैक्टर से इंक्रीज किया, यही ना। तो न्यू एल एस ए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आप बताओ, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच ना। आर हमारा r/3 है और h, तो हमें क्या करना, सिंपली ये दोनों को कंपेयर करना है ना। तो कितने से ये फैक्टर कितने से चेंज हो रहा है बताओ आप। अच्छा h का वैल्यू 6s था, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, तो ये क्या सिर्फ 3 से डिफरेंस कर रहा है ना, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखो आप दोनों को कंपेयर करोगे 2 पाई आर एच अपॉन ये हो जाएगा आपका 6 पाई आर एच, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो या ऊपर आप करोगे इसको, थोड़ा सा गलती है, ये इसको ऊपर रखना था, तो ये 3 आंसर आएगा। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए ना, हमने कहीं गलती किया क्या है। अच्छा यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा था, ये 4 होगा ये, तो यहाँ पे आपका 2 होगा, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ स्लैंट हाइट x/2 इज 2 पाई आर एक्स, ठीक है। सी ए से ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल होता है ना, और इसका आपको वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई आर एक्स, सॉरी एक्स, और हम आपको स्लैंट हाइट भी दिया हुआ पाई आर एल, तो ये x/2, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस निकालना था आपको ना, ये पाई कैंसिल, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 ना। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।